आज भरत मुनि पागलों जैसा आचरण करते हैं। एक भील राजा ने काली जी के मंदिर में प्रार्थना की थी कि हमको अगर पुत्र होगा तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। अब नर कहाँ से लाए? तो महात्मा जी को पकड़ लिया। यही ठीक है, आगे नाथ न पीछे पगहा। महात्मा जी को काली जी के मंदिर में लेकर के पहुंच गए और जैसे ही काली जी के मंदिर में पहुंचे ना, जैसे ही तलवार से नर बलि चढ़ाना चाहा ना, तो काली मैया प्रकट होके उसको ही खा के चली गई। इनका कुछ नहीं बिगड़ा। राजा रहूगढ़ पालकी में बैठ के ज्ञान प्राप्त करने जा रहा था। पालकी में इनको लगा दिया। चिवटी चिवटा देखते हैं तो कूद जाते हैं कि इनकी हत्या ना हो जाए, इनके प्राण ना निकल जाए पैर तले दब करके। तो राजा रहूगढ़ की पालकी की डंडी सिर में हो जाए खट। बड़े आदमी के अंदर पावर भी बड़ा ही होता। कभी कभी अभिमान आता तो व्यक्ति किसी को पहचानता भी नहीं है कि ये कौन है क्या है। पालकी में लगा दिया, पालकी ढूंढने लगे। बार बार राजा कहता दंडित करूंगा, मैं तुमको फांसी पर लटकवा दूंगा, प्रणांत कर दूंगा। रहूगण जब बार बार कह रहा था तो भरत मुनि को लगा जिसकी पालकी मैं ढो रहा हूँ और वो राजा नरकगामी हो जाए, मेरे लिए दुख की बात हो गई है। भरत मुनि ने कहा, जड़ भरत ने, राजन दंड शरीर को दोगे या आत्मा को दोगे? आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा कभी जन्मती नहीं है, मरती नहीं है। शरीर का मोटा होना, पतला होना, सुखी होना, दुखी होना, सर्दी लगना, गर्मी लगना, ये किसका धर्म है? शरीर का धर्म है। राजा पालकी से नीचे उतर पड़े। लगा कोई महात्मा को मैंने पालकी में लगा दिया। चरणों में गिरे, महात्मन हमसे अपराध हुआ, हम आपको पहचान नहीं पाए। जड़ भरत ने कहा, राजन शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। शरीर को भोजन की आवश्यकता है लेकिन आत्मा को भजन की आवश्यकता है। जीवन में भजन का बड़ा महत्व है। जैसे कोई व्यक्ति गुटखा खाता तो उसके मुख से गुटख्यायन आती है। कोई व्यक्ति शराब पीता तो उसके मुख से शराबियायन दुर्गंध आती है। कोई व्यक्ति गांजा पीता तो उसके मुख से गंजियायन आती। कोई व्यक्ति गुड़ खा ले, मिठाई खा ले तो उसके मुख से मिठाई आती। उसी प्रकार से प्यारे सिद्ध साधक भजन करते हैं तो उनके मुख से भजनियान आने लगती है। इसलिए जीवन में भजन करना चाहिए। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। गाइए भाव से। तालियों की सेवा करते हुए। आप लोग गाइए मेरे साथ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का हरि के भजन बिना हरि के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। गाइए। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा।
हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। तालियों की सेवा करते हुए हरि नाम से तेरा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, साथ चलेगा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। तालियों की सेवा करते हुए कोई कहे सीताराम, कोई बड़े राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम। कोई गीत हरि गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। कोई एक प्राण प्यारा, कोई एक प्राण प्यारा, सबका सहारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि है हमारा। हरि है हमारा। इसलिए जीवन का सार तत्व है भगवान का भजन। ऐसा ज्ञान दिव्य जड़ भरत ने राजा रहुगण को दिया। कहा शरीर का धर्म है भूख लगना, प्यास लगना, राजन मोटा होना, पतला होना। ज्ञान प्राप्त करके आज रहुगण चले गए।